बता रहे हैं सरकार कह रही है कि फर्जी सर्टिफिकेट है। अरे चुतिया सरकार, तुम जब समझ गया कि फर्जी सर्टिफिकेट है तो फर्जी को निकालो, फर्जी को आप जेल भेजिए, उसको फांसी की सजा दी। हम लोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो हम लोग आके आज भीख मांग रहे हैं, 2 साल बाद हम लोग के गेट पे आके भीख मांगे तो जूता खोल के मारेंगे सरकार को। देख लीजिए कितना आक्रोशित है, कितना। अरे वो कुछ नहीं है, वो सीट बेचना चाह रही है। सीट बेचना चाहते कैसे? लाखों करोड़ों, क्योंकि क्या होगा, एग्जाम होगा, पीडीएफ आएगा, पीडीएफ में नंबर नहीं होगा, पीडीएफ में सिर्फ लड़कों का नाम होगा कि हाँ रोल नंबर होगा कि ये लड़का क्लियर कर लिया। अब हम और आप क्या जानते हैं किसने क्लियर किया किसने नहीं किया, कौन परीक्षा देकर आया कि घर बैठे सेट रंगा है। घर पे क्वेश्चन पहुंच जाएगा उन लोगों के पास जिनका पहुंच और पैसा है, हम और आपके पास नहीं पहुंचेगा। और ये घूसखोर हो रहा है, इसमें घूस चलेगा, इसीलिए वो एग्जाम बेस किया है। बोल रहा है कि कुछ लालच चढ़ गया है। 82 से 44 वैकेंसी है, कुछ सीट को बेच के अगला इलेक्शन लड़ सके। इसमें कुछ नेता लोगों का, भ्रष्ट नेता लोगों का बेटा लोग से बैठा हुआ है, जिसका 45 50 नंबर है। तो 3 साल तक किया 3 साल तक किया या लफुआई किया या तो 3 साल तक बकरी चलाया, जिसके कारण नंबर नहीं आया उतना। क्यों हम लोग 30 पेपर के दे के, इंटरनल दे के, एक्सटर्नल दे के, ये क्या मतलब है? बीजेपी से बढ़कर चोर रहते हैं। नंबर बेसिस पे इसलिए बहाल किया था हम लोग जब डिप्लोमा का इंटरेस्ट बड़ी सही बोली है कि नेता लोग का भी एग्जाम लिया जाए। पहले नीतीश सरकार, तेजस्वी सरकार को ही पहले एग्जाम लेना चाहिए, उसके बाद नेता बनाना चाहिए। जो पढ़ा लिखा नहीं नेता क्या बनेगा, वो क्या समझेगा? बिल्कुल गलत है। अभी हम लोग का काउंसलिंग लिस्ट आने वाला था, मेरिट लिस्ट आने वाला था, सब कुछ एकदम अचानक रातों रात सरकार ने नियम चेंज कर दिया। हम लोग इस चीज में क्यों भुगते? हमारा कहना है जो आप सवाल के इसका एक ही लाइन में आंसर है कि सरकार चोर है और पैसा के लिए कुछ भी कर सकता है वो है। सरकार के बिहार के हर बच्चों के साथ सीटें बिकेंगी। ये सिस्टम सब अपने आप में मैनेज कर लिया है सेंटर, और पैसा खाने के चक्कर में कर रही है कि हम लोग एसएससी का वैकेंसी जो है 2014 का वैकेंसी है, वो जो है ना 11 साल में क्लियर हुआ है। आप जो है भीड़ देख रहे हैं, सबका सब डिप्लोमाधारी स्टूडेंट है, पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट है, और ये सभी स्टूडेंट रोड पर उतर गए हैं। और ये जो डिपार्टमेंट देख रहे हैं, ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है। तो इन स्टूडेंट के साथ इतना अन्याय किया है, तो आइए उन्हीं स्टूडेंट सबसे जानते हैं कि उसके साथ क्या किया गया है। तो एक स्टूडेंट बोल गया, हाय सर। हाँ हेलो सर। बताइए क्यों यहाँ पर आए हैं? देखिए सर, बात यहाँ ये नहीं है कि हमको एग्जाम से डर लगता है, बात यहाँ ये है कि आप चलते खेल में नियम को किस तरह से बदल सकते हैं। ये सरासर अन्याय है हम लोग के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो सभी एग्जाम के साथ सभी एक नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एलआरसी के साथ अलग नियम हो और बीटीएससी के साथ अलग नियम हो, पंचायती राज के साथ अलग नियम हो, जितने भी टेक्निकल जितने भी नॉन टेक्निकल सारा का एक जैसा नियम रखिए आप। ये नहीं कि किसी और के साथ दोहरा नीति अपना रहे हैं। ये सरकार की हर बार की यही स्थिति रही है कि वो हर बार 2 नीति अपनाती है। अगर कोई कमजोर बच्चा दिखता है तो उसके साथ दूसरा नीति, अगर कोई बढ़िया वैकेंसी है, कोई भी आप बिहार का कोई भी वैकेंसी उठा लीजिए, बीपीएससी से लेकर चपरासी तक का वैकेंसी, कोई भी एट अ गिवन टाइम कभी भी वो क्लियर नहीं हुआ है। हम तो बार बार यही बोलेंगे। इतना गुस्सा में है, बताइए, इतना अच्छा से फॉर्म फिलअप चलते गया, सब कुछ अच्छा से चलता गया, पेपरबाजी होते गया। बिहार में 10 लाख वैकेंसी जो बोल रहे हैं, उसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में आया। लेकिन अब बताइए, सब कुछ होने के बाद ये डायरेक्ट डिपार्टमेंट को क्या माइंड में आ गया? सीट, अरे वो कुछ नहीं है, वो सीट बेचना चाह रही है। सीट बेचना चाहते कैसे? लाखों करोड़ों, क्योंकि क्या होगा, एग्जाम होगा, पीडीएफ आएगा, पीडीएफ में नंबर नहीं होगा, पीडीएफ में सिर्फ लड़कों का नाम होगा कि हाँ रोल नंबर होगा कि ये लड़का क्लियर कर लिया। अब हम और आप क्या जानते हैं किसने क्लियर किया किसने नहीं किया, कौन परीक्षा देकर आया कि घर बैठे सेट रंगा है। घर पे क्वेश्चन पहुंच जाएगा उन लोगों के पास जिनका पहुंच और पैसा है, हम और आपके पास नहीं पहुंचेगा। और ये देश मिडिल क्लास से चलता है, अमीरों से नहीं। देख लीजिए, डायरेक्ट ये स्टूडेंट सब बोल रहे हैं कि सीट बिकने के कगार पर है। बताइए, सब कुछ चल रहा था, सब कुछ हो गया, अब क्या कहना चाहते हैं सर? हम बोलते हैं कि परमानेंट जेई बीटीएससी है, वो मार्क बेसिस पे है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे है, इसमें एग्जाम कैसे होगा? नहीं होगा। और चलती बहाली में आप नियम चेंज नहीं कर सकते हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट का एक पारी हो गया, दूसरा पारी में कहीं नियम चेंज होता है? आप जो नियमावली पारित किए हैं वो नया वैकेंसी पे कीजिए, ना कि ई वैकेंसी पे। ई वैकेंसी पुराना ये तो सरासर गलती है। डिपार्टमेंट बहुत बड़ा गलती किया है, बहुत बड़ा। सब कुछ जब आई काउंसलिंग की, जब आई स्टूडेंट की ज्वाइनिंग की, तब बोल रहा है कि एग्जाम लेंगे, कुछ तो कुछ जरूर गड़बड़ है। क्या आप बता? ये सर पूरा सारे गलत है। जो हम लोग का ही मांग है, जो पिछला बार नियम निकाला गया उसी के आधार पर जब बीटीएससी मार्क्स बेसिस जॉब ले सकती है, परमानेंट जॉब है, तो ये 2 साल का जॉब के लिए एग्जाम क्यों देंगे? हम 3 साल एग्जाम के लिए डरते नहीं है। हम 4 सेमेस्टर क्लियर करके आए हैं ऑलरेडी, 6 सेमेस्टर लेकर आए हैं, तो ये एग्जाम के लिए मैं डरूंगा? अब
पहला जो नियमावली है, कानून भी कहता है जो नियमावली है करेंटली मतलब कैंसिल नहीं किया जा सकता, उसके अनुसार ही उसको लिया जाना चाहिए। देख लीजिए कितना स्टूडेंट लोग परेशान है, सब डिपार्टमेंट को चारों तरफ से घेर लिए हैं, देखिए, और अपनी मांग के लिए आए हैं एकदम। तो सर बताइए, आप जो नियमावली की मांग करते हैं, जो हम लोग की पुरानी नियमावली थी वही लागू होनी चाहिए। रातों रात यहाँ नियम चेंज हो जाता है, जो हम लोग की पुरानी नियमावली है उसी नियमावली के थ्रू बहाली होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एग्जाम है, बहाली है, जॉब पर कहीं एग्जाम नहीं होता है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब जो निकाला गया एडवर्टाइजमेंट उसी अनुसार बहाली होनी चाहिए। बताइए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है तो एग्जाम क्यों? एग्जाम क्यों? 1 साल के जॉब के लिए हम लोग एग्जाम क्यों देंगे? उसको पहले एग्जाम लेना, जो बीटीएससी है उस पर एग्जाम ही नहीं हो रहा है। जो मतलब परमानेंट 60 साल तक जॉब देगा उसमें कोई एग्जाम नहीं है, इसमें एग्जाम हो रहा है। एक बार नियमावली निकालेगा फिर कैंसिल करेगा, तो बीटीएससी पहले कैंसिल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। सर बोलते हैं कि तेजस्वी युवा नेता है, आप बताइए, युवा सब रोड पर आए हुए हैं। सर हम लोग युवा हैं, हम लोग तेजस्वी सरकार से यही हम लोग उनका निवेदन करना है कि हमारे को जो पुरानी बहाली है, पुरानी जो नियमावली है उसी का अनुरूप होना चाहिए। इससे पहले कल हम लोग LRC डिपार्टमेंट के द्वारा कल 6 बजे करीब में ट्वीट किया गया था, यह LRC डिपार्टमेंट काम करना चाहती है, लेकिन यहाँ के जो मंत्री हैं इनके ऊपर खाली दबाव डालने की वजह से ये किसी तरह इस बहाली को रद्द कराना चाहते हैं और इसमें फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं। आप क्या कहना? कल ट्वीट करने के बाद कुछ देर बाद ही ट्वीट को हटा दिया गया है। यहाँ सब LRC टीम काम करना चाहती है, लेकिन ऊपर बात पहुँच नहीं पा रही है, जिससे कुछ काम नहीं बन पा रहा है। कहीं नेता लोग कुछ चालबाजी। पूरा बेचा गया। सर आप क्या मांग करना चाहते हैं? हमारा मांग यही है सरकार से कि जैसे नियमावली बनी थी उसके अनुसार ही वैकेंसी को क्लियर किया जाए। इसमें सरकार कोई साजिश करना चाहती है, जैसा कि हम सब और सरकार भी जान रही है, इसीलिए इस बहाली को कैंसिल करके एग्जाम बेसिस करना चाहती है, कुछ खेला करने जा रही है। वो कैसे पश्चिम बंगाल में बोला जा रहा था ना, खेला हो बे, वही स्थिति यहाँ पर भी आने वाला है और हमारे साथ भी गेम खेलना चाहती है। लेकिन हम सारे स्टूडेंट आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनको ऐसा काम करने नहीं देंगे। हम नहीं, ये सारे स्टूडेंट की आवाज़ है, आज सामने आकर सब कुछ सामने बोल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सर आप बताएं, बोल रहा है डिपार्टमेंट कब एग्जाम लेंगे, सब कुछ होने के बाद ऐसा क्या हो गया डिपार्टमेंट? आलोक मेहता को सेटिंग करवाने का बहुत उत्पाद मचा हुआ है अंदर से। वो चाह रहे हैं कि इस पूरे वैकेंसी को हम बेच करके किसी कंपनी को पैसा कमाए इंटरव्यू और परीक्षा के नाम पर। अगर आप पिछली बहाली 2019 की बहाली थी उसमें आप ले रहे हैं नंबर बेसिस पर, उसके बहाली को आप ले रहे हैं नंबर बेसिस पर, उसके में कह रहे हैं कि नंबर बेसिस पर बहाली लेंगे। और अब तमाम लोग ज्वाइन करके आज वो फील्ड में काम कर रहे हैं, बिहार में सर्वे का काम कर रहे हैं, विशेष सर्वेक्षण अमीन का, और आज अब फिर कहते हैं कि नहीं, अब बहाली आपको चलती हुई बहाली, परीक्षा हो गया, हम लोग का फॉर्म भरा गया, रेक्टिफिकेशन भूल सुधार भी हो गया, बस हम लोग का काउंसलिंग लिस्ट देना था। लेकिन उसके बाद सरकार को जब लगा कि हम इससे पैसा तो नहीं कमा पा रहे हैं, क्योंकि इसमें एकदम फेयर बहाली हो रहा है। आपका अगर डिग्री है, डिप्लोमा का, सरकारी कॉलेज से पास है या किसी भी अन्य कॉलेज से, अगर आपके पास नंबर है तो आपको नौकरी होगा। लेकिन इस सरकार को लगा कि इसमें मेरा कोई फायदा हो नहीं रहा, मंत्री को किसी ने दिमाग दिया और उसने चलती बहाली को रद्द करके आज बहाली को रद्द किया है और कह रहा है कि एग्जाम लेंगे, इंटरव्यू लेंगे। आप बीपीएससी का यूपीएससी का एग्जाम तो ले रहे हैं कि पीटी लीजिएगा, मेंस लीजिएगा, इंटरव्यू लीजिएगा। बीपीएससी का पर्चा लिखा था इसी बिहार में। अगर वो कहा था मंत्री आलोक मेहता को तो मेरे सामने आके बोले कि नहीं लिखा था पर्चा। तेजस्वी यादव नामर्द, वो मर्दों की बात करता है, अगर युवाओं की बात करता है, नहीं सुनो ना, वो कहे अगर तेजस्वी यादव हम लोग के सामने आकर के बीपीएससी का पेपर लीक नहीं हुआ था, पूरा पेपर कैंसिल नहीं हुआ था, दोबारा पेपर हुआ बीपीएससी का, उसमें भी धांधली की बात सामने आ रही है। और अब कहते हैं कि हम एग्जाम लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, क्वेश्चन आउट करवाइएगा, आप सेंटर मैनेज करवाइएगा, यही चाहते हैं बिहार के युवाओं को आप। आखिर बिहार का नीतीश कुमार 2015 में जब गए थे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गोपालगंज का उद्घाटन करने, तो यही बात बोले थे। जो आज के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वही बात बोले थे कि हम बिहार के तमाम डिप्लोमाधारी को कहना चाहते हैं, सिविल वाले को, आप लोग रोड पे नहीं रहेगा। फिर हम लोग रोड पे हैं 5 साल बाद। क्या हुआ आपका बात? आप वैकेंसी देते हैं, वैकेंसी को कैंसिल करते हैं, आखिर क्यों? आपके मनसा क्या है बताइएगा? कितने देख लीजिए युवा के पास कितने लाख दे हैं, बोलिए हम कितने लाख दें? 5 लाख दें, 10 लाख दें, 15 लाख दें, आपको कितना लाख चाहिए बोलिए, हम देने के लिए तैयार हैं। आप दीजिए नौकरी हम लोगों को। लेकिन आप अब क्वेश्चन किसको बेचिएगा हम जानते हैं, अपने बेटे को बेचिएगा, अपने भतीजा को बेचिएगा, अपने परिवार के लोगों को बेचिएगा, अपने कार्यकर्ता को क्वेश्चन बेचिएगा आप। आखिर आपकी मनसा क्या है बताइए? आप खुल के कहिए कि पैसा लेंगे हम 5 लाख 10 लाख हम देने के लिए तैयार हैं। हाँ मर्द, आप आलोक मेहता में क्षमता है तो बोले। आलोक मेहता, हम युवाओं को आज से, कोई सहरसा से आया है, कोई सुपौल से आया है, कोई सीतामढ़ी से आया है, पूरी रात ठंड थी, ठंड में युवा आया है, बताइए युवाओं का दर्द कोई नहीं सुन रहा है। तेजस्वी यादव जुमलेबाज है, ये बीजेपी से बढ़कर जुमलेबाज निकल गया है तेजस्वी यादव। बीजेपी तो फिर भी नामर्द है, नामर्द है,
जय सिंह चोर है। किस तरह से विद्यार्थियों में वो आग निकल रहा है, आग, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? हम लोग 30 पेपर के दे के इंटरनल दे के एक्सटर्नल दे के, ये क्या मतलब है? बीजेपी से बढ़कर ही चोर रहते हैं। नंबर बेसिस पे इसलिए बहाल किया था। हम लोग जब डिप्लोमा का एंट्रेंस टेस्ट देते हैं तो 4 लाख 5 लाख लड़का में से 5,000 10,000 चुना के आता है। सुनिए ना, पहले 5,000 10,000 चुना के आता है। उसके बाद हम लोग कॉलेज में जाते हैं तो ब्रांच पेपर पढ़ते हैं। हम लोग ब्रांच पेपर पढ़ते हैं, 5-6 सेमेस्टर दिए हम लोग, 30 को एक्सटर्नल एग्जाम, 40-50 को इंटरनल एग्जाम, टर्म वर्क प्रैक्टिकल असाइनमेंट दे के थक गए हैं। उसके बाद जब नौकरी की बारी आई, ये बहाली भी कॉन्ट्रैक्ट की बहाली है, कोई परमानेंट बहाली नहीं है। बीटीएससी जो 4600 ग्रेड पे की बहाली है उसमें आप करेंगे नंबर बेसिस पर लेंगे, और इसमें आप कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की बहाली में आप लेंगे। सर डिपार्टमेंट बोल रही है कि इसमें फर्जीवाड़े सर्टिफिकेट एंट्री कर रहा है, तो एजेंसियां जो बोल रही है हम बता रहे हैं, सरकार कह रही है कि इस फर्जी सर्टिफिकेट है। अरे चुतिया सरकार, तुम जब समझ गया कि फर्जी सर्टिफिकेट है तो फर्जी को निकालो, फर्जी को आप जेल भेजिए, उसको फांसी की सजा दी। हम लोग नहीं कह रहे हैं, सरकार डिपार्टमेंट बोल रही है कि जो इससे पहले 2019 में बहाली आई थी उससे बहुत सारे फर्जीवाड़े एंट्री कर गए थे, इसीलिए हम एग्जाम लेंगे। बता रहे सरकार, तुम ही सरकार है रे, तुम ही माई बाप है रे, सब तुम ही है, फिर भी तुमको सब फर्जी नहीं छट रहा है। नियमावली चेंज करना था तो लास्ट में सब कुछ सिलेक्शन बाद करेगा या कि पहले कर देता? और नियमावली चेंज करना था, नियमावली चेंज हुआ है, चलती वैकेंसी में नियमावली चेंज नहीं होता है। जो नियमावली चेंज है, एसएससी का वैकेंसी जो है 2014 का वैकेंसी है, वो जो है ना 11 साल में क्लियर हुआ है। और आप सोच रहे हैं कि जो वैकेंसी आपको एग्जाम से क्लियर करना चाहिए उसको क्लियर करने में दशक लग जा रहा है आपको, और ये साल भर के जॉब की वैकेंसी जो है वो आप एग्जाम से क्लियर कर लेंगे। बोल रहे हैं कि 31 मार्च 2024 तक हटा भी देंगे और उसमें बोल रहा है एग्जाम लेंगे। वही बात मैं कह रहा हूँ कि जो वैकेंसी आपको एग्जाम से क्लियर करने हैं उसमें आपको दशक लग जा रहा है, क्वेश्चन 3-3 बार आउट हो जाते हैं। और आज यहाँ पे 1 साल का जॉब है, ये सर्वे का काम है, उसके लिए वैकेंसी क्लियर करनी है तो आप एग्जाम लेंगे। तो ऐसा क्यों कर रहा है आप बताइए? क्यों का जवाब हम नहीं देंगे। कुछ जरूर गड़बड़ है, सब कुछ अच्छा से चल रहा था, एकदम बिहार में बहाली आया, 10,000 अमीनों की बम्पर बहाली, एकदम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप सब कुछ हो गया। अब बात आई काउंसलिंग की, जॉब लेने की, डायरेक्ट माइंड में क्या आ गया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, कुछ जरूर गड़बड़ है। गड़बड़ जो है ना वो सबको पता है, सबसे है। बताइए, बोलिए क्या गड़बड़ है? पैसा का कमी हो गया, इसी कारण हम लोग को 8,000 सीट पे पैसा ले लेके सीट कहीं न कहीं बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, और उनको लग रहा है, नेता लोग को क्या लग रहा है? सरकार के कुछ लालच चट गया है, 82 से 44 वैकेंसी है, कुछ सीट को बेच के अगला इलेक्शन लड़ सके। अब बताइए, पूरे बिहार में 40 को कॉलेज खोल दिया पॉलिटेक्निक, वो भी सरकारी। अब बच्चा की बारी आई जॉब लेने की तो बोल रहा है कि वो जिससे पहले जो जॉब पूरा बोला नंबर बेसिस पर, एकदम पॉलिटेक्निक क्यों करता है बच्चा? पॉलिटेक्निक इसलिए करता है 3 साल करे, 33 पे 30 पे तुरंत जॉब मिले, जो डिप्लोमा करके जल्दी जॉब हो जाए। अब नीतीश सरकार चाहती जॉब नहीं दे, कुत्ता कुकुर वाला मौत मारा जाए, बिहार का नाम ऐसे ही नीचे जाए। अच्छा सर, आप देखिए सरकार का नीति है आप, हाँ देखिए बताते हैं, ये जो सरकार बनाए इससे हमको कोई लेन देन नहीं। ठीक है, नियमावली आप बनाए हैं बिल्कुल सही है, लेकिन इस वैकेंसी पे नहीं चलने देंगे हम लोग आगे वाला वैकेंसी आएगा आप कीजिएगा उस पर रूल, लेकिन इस पे नहीं करने देंगे। हम लोग सारा स्टूडेंट इसके लिए लड़। देखिए बोल रहे हैं कि एग्जाम नहीं होने देंगे, यही ना बोल रहे हैं, एग्जाम नहीं होने देंगे। आइए और भी स्टूडेंट सबसे बात करते हैं। देखिए सब एकदम लगे हुए डिपार्टमेंट को, एकदम गेट पर बैठ के। तो थोड़ा साइड हुए सर, थोड़ा 1 मिनट सर। देखिए डिपार्टमेंट देख लीजिए, राजस्व भूमि सुधार विभाग, जो आप देखिए सभी अपनी मांगे पूरी कर रही है ना। तो सर आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, क्या लग रहा है उम्मीद? हम लोग का उम्मीद है कि हम लोग की पुरानी नियमावली लागू होनी चाहिए। हम लोग यही मांग करने आए हैं कि जो पुरानी नियमावली से हम लोग की बहाली निकली थी वो लागू होनी चाहिए। हम लोग फॉर्म भरे, काउंसलिंग का हम लोग वेट कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन विंडो आ गया, उसके बाद डायरेक्ट एक नोटिस आता है। कहीं बहुत दिक्कत पहुंचाया आप लोगों के, बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों, क्या हो गया डिपार्टमेंट को? घुसखोर हो गया है, रातों रात बन जाता है बोर्ड। इस डिपार्टमेंट में अभी तक मानदेय आधारित संविदा नियमावली के तहत होते आ रहा है, ऑलरेडी 2019 में हुआ, तो क्या अचानक हो गया? फॉर्म फिलअप सब कुछ, उसका जो एडवर्टाइजिंग निकाला सब कुछ अच्छा से लिखा था, है ना, एकदम सब कुछ। जब आई जॉब की काउंसलिंग की तो डायरेक्ट क्यों चेंज कर दिया? डायरेक्ट पूरा घुसखोर हो गया। LRC डिपार्टमेंट परिवार लोग का, इन लोग का नहीं हो रहा है जॉब, इन लोग का चाचा भतीजा जो फॉर्म भरवाए, परिवार लोग का नहीं हो रहा है, इसीलिए एग्जाम बेसिस करके क्वेश्चन कुछ जरूर गड़बड़ है।
रहा है पूरा एग्जाम ऐसा क्यों करता है? अभी लोग नहीं हो रहा है, उनका चाची लोग ये तेजस्वी बोल रहे हैं कि युवा नेता है और आप लोग खुद युवा सब है, तो क्यों उतरना पड़ा रोड पर? बिहार में बाहर है और नौजवान बेरोजगार है, यही बात है। हाँ, तो बोल रहे कि युवा नेता सब जो तेजस्वी है बोल रहे सब युवा को देखते हैं, अब अभी क्यों सब युवा को उतरना पड़ा? हम लोग रोड पे ला देते हैं। एग्जाम की हम लोग 12 को एग्जाम फाइनल देते हैं, हम लोग 24 को क्लास टेस्ट देते हैं। और कितने एग्जाम दे, डिप्लोमा भी करते हैं पट्टी में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो वो भी इंट्रेंस एग्जाम दे के आते हैं, ऐसे नहीं आते। तो देख रहे हैं कितना परेशान है डिप्लोमाधारी स्टूडेंट, एकदम इतना बर्बाद हो गए हैं। सर कुछ कहना चाहते लग रहा है। अरे सर कुछ नहीं है, बहुत से बिहार, बहुत से बेरोजगार, बहुत से बाढ़, बहुत से बर्बाद। सरकार बर्बाद है, बर्बाद करना चाह रही है। अब खुद आज से 60 साल बाद आपको तेजस्वी और नीतीश ये सब आपको चले जाएंगे बाहर, बिहार को इसी तरह से छोड़कर बदहाल में। आप बताए ऑलरेडी आप बिहार से पॉलिटेक्निक किए, वो भी सरकारी से, और आप ही लोग के साथ इतना अन्याय क्यों कर रही है सरकार? कुछ नहीं, वो अपना डेमो दिखा रही है तेजस्वी के। देखो 1.5 साल में जब इतना कर सकते हैं तो आने वाला 5 साल में क्या करेंगे सोच लो। बोल रहे कि एकदम युवा नेता है और युवा के साथ एक खेल खेल रहे हैं। अरे कुछ नहीं है, पैसा वाला नेता है, पैसा वाला युवा नेता का। अच्छा, सही लग रहा है आपको? अरे हो गया, समझ गए लालू जी, सेम टू सेम। अच्छा, देख लीजिए किस तरह से बच्चे लोग परेशान है। सबका सब पॉलिटेक्निक किया है 3 साल का, वो भी पॉलिटेक्निक क्यों करता है? अरे भाई सुनने में आया है कि जल्दी जॉब लग जाता है, इसीलिए जो बहुत सारे बच्चा का सपना होता है आगे पढ़ने का, लेकिन पॉलिटेक्निक वही स्टूडेंट करता है कि जल्दी जिसको जॉब लेना रहता है, जब जॉब की बात आया तो बताइए खेल खेल दिया है ना। और ऑलरेडी पॉलिटेक्निक में नंबर बेसिस पर है ना, सिविल से लो बिहार में है ना, जल्दी जॉब मिलेगा। क्यों? क्योंकि नंबर बेसिस पर होते आ रहा है और बोल रहा है कि एग्जाम लेंगे। अरे सर, जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था तो मुझे बोला जाता था बेटा अच्छे से पढ़ो, 80% से ऊपर लाओ, तुम बेरोजगार नहीं घूमोगे। आज मेरा 85% है और देखिए हम बेरोजगार भी हैं और रोड पे खड़ा भी हैं। ये जो जूता पहने हैं अपने पैसा का नहीं है, बाबूजी का पैसा का जूता है। जैकेट भी बाबूजी के पैसा का है, अपने पैसा का नहीं है। सोचे थे कि जैसे ही पास करेंगे डिप्लोमा अपना गाड़ी, अपना बंगला, अपना जूता, अपना जैकेट खरीदेंगे, लेकिन आज तक ले बाबूजी से पैसे मांग रहे हैं। सब सपना टूट गया ना। आइए और भी स्टूडेंट सब लगे हुए। सर आप क्या कहना चाहते हैं, क्यों आए हैं यहाँ? यहाँ पे हम लोग अपना मांग रखने हुए आए हैं कि जो मतलब कि पिछला नियमावली था उसी के अकॉर्डिंग जो भी मतलब कि भर्ती करना है LRC डिपार्टमेंट को करे। हम देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या होता है। अच्छा, ये गड़बड़ कर रहा है ना बहुत ज्यादा गड़बड़। एग्जाम लेंगे, ऐसा क्या हो गया डिपार्टमेंट? एग्जाम लेने के लिए, धांधली के लिए, पैसा कमाने के लिए और कोई बात नहीं है। जितना ट्रांसपेरेंसी मार्क्स बेसिस पे है उतना ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं है। अच्छा। और ये बोलते हैं कि मतलब कि एक कोई विधायक थे वो बोल रहे थे कि कंप्रोमाइज कर लिया है। हाँ, एजेंसी को कंप्रोमाइज कर लिया है, इसीलिए हम लोग एग्जाम ले रहे हैं। अरे भाई तुम्हारा BPSC तो सेपरेट है ही नहीं, मतलब कि वो प्रोटेक्ट है ही नहीं, उसका पेपर लीक हो जाता है। तो इसका हम क्या गारंटी है कि वो, बस वही बोलना चाह रहे हैं कि इसका क्या गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा? कहीं ना कहीं एग्जाम लेंगे तो और धांधली होने की संभावना है। हाँ, आपका सेंटर मैनेज हो रहा है, उस पर आप काम कीजिए। अपना नाकामी के चलते दूसरा सिस्टम ला रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। अरे सर, एजेंसी कंप्रोमाइज हुआ है कि आप ही कंप्रोमाइज हो गए हैं? हाँ, देख लीजिए बहुत सारे नेता लोग खुद बोले कि एजेंसी जो सर्टिफिकेट जांच करता है वही कंप्रोमाइज होगा। अरे कैसा डिपार्टमेंट है, तुमसे एजेंसी चेंज करो और भी रास्ता अपनाओ। डिपार्टमेंट है उसको पकड़ो, स्टूडेंट लोग को परेशान क्यों कर रहा है? आइए और भी स्टूडेंट लोग से जानते। देखिए सब लगे हुए हैं आराम से। देखिए सर लोग सब आए हुए हैं, क्या मांगे सर, क्यों आए हैं यहाँ पर? हमारी जो बहाली निकाली गई थी उसी के अनुसार मतलब कि काउंसलिंग कराया जाए। काउंसलिंग कराया जाए, बोल रहा है एग्जाम लेंगे। सीट बेचने के चक्कर में है, तो दारू जो बंद है, फंडिंग नहीं आ रहा है। अच्छा, डायरेक्ट ऐसा नियम क्यों चेंज? सब कुछ अच्छा से सब कुछ चल रहा था, काउंसलिंग करने की बात आई तो डायरेक्ट बोल रहा है अब एग्जाम लेंगे। अरे उन लोग का नियम देखिए, पिछले कुछ दिन पहले शिक्षक लोग आया था, उन लोग को बोलने के लिए बोला तो उन लोग बोले, मतलब डिपार्टमेंट बोला कि जुलाई में जैसे कि नियम जुलाई तक चेंज हो जाता है। LRC का साला 2 दिन में कैसे चेंज कर? 2 दिन में चेंज हो गया। देखिए तो देख रहे हैं कि सब का सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, तो जिसमें देख लीजिए तो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्यों आए हैं? यहाँ पर ना वो एग्जाम बेसिस पर कहा जा रहा है कि वैकेंसी में आएगी, जो भी होगा एग्जाम बेसिस पर। ये बीच में ही हम लोग का काउंसलिंग लिस्ट जारी के लिए वेट कर रहे थे और अब कहा जा रहा है कि एग्जाम बेसिस पे लेंगे। ऐसा क्यों?
ये सिस्टम सब अपने आप में मैनेज कर लिया है सेंटर, और पैसा खाने के चक्कर में कर रही है कि हम लोग ये तकरीबन फॉर्म फिलअप जो 21/10/2022 का स्टार्ट हुआ तो सब कुछ अच्छा से जा रहा था, है ना। जब बात आई काउंसलिंग की, बहाली की, है ना, तो रैंडमली डिपार्टमेंट का ऐसा क्या हो गया, इस पर आप क्या क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन में हमको पैसा जमा करना है, इस कारण से ना सब ये सेगमेंट देख लीजिए बच्चे लोग के साथ क्या खिलवाड़ कर रहा है। मतलब जब आई काउंसलिंग करवाने का, ज्वाइनिंग करवाने का, तो एक खेल रच दिया, बोल रहा है कि अब एग्जाम लेंगे। भाई ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि वो लोग पैसा आप लोग आपस में सब सेंटर सब सीट वो लोग बेच लिया है। सरकार घूसखोर हो रहा है, इसमें घूस चलेगा, इसीलिए वो एग्जाम बेस किया है। बोल रहा है कि जो एजेंसी सर्टिफिकेट जो जांच करता है ना, वो बड़ा सेटल हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया। हमारी नहीं, हम लोग क्यों मेहनत करेंगे इस चीज के लिए? 3 साल हम लोग यहाँ पे पढ़े, एग्जाम दिए, हम लोग सब कुछ फेयर है, तो फिर क्यों? सरकार का गलती तो सरकार जाने, हम लोग क्यों पिसेंगे इस चीज में? क्या एग्जाम देना चाहते हैं? एग्जाम से यहाँ पे कोई नहीं डरा, लेकिन एग्जाम हम लोग क्यों देंगे? 1 साल का आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दे रहे हैं, एग्जाम क्यों देंगे हम लोग? जैसा सरकार का कहना है, ठीक है, कि जो संस्था जो थी, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती थी, वो मैनेज हो गया हुआ। तो मेरा बस कहना यही है कि जो सरकार की तरफ कहा जा रहा है कि हम एग्जाम लेंगे, हम तो एग्जाम के बाद हम ये मान लें क्या कि जिन भी स्टूडेंट का जो एग्जाम उत्तीर्ण करेंगे, उसके बाद बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगा क्या? अच्छा, अभी तक इस डिपार्टमेंट में कोई एग्जाम नहीं हुआ। ऑलरेडी इससे पहले जो बहाली आई थी वो भी इसी तरह संविदा के आधार पर हुआ, तो इस बार ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो तो लोग में जानते होंगे। ये जो आप सवाल के, इसका एक ही लाइन में आंसर है कि सरकार चोर है और पैसा के लिए कुछ भी कर सकता है वो है। सरकार के बिहार के हर बच्चों के साथ सीटें बिकेंगी। ये बहुत बड़ी गलत है। ये जो बहाली जो है संविदा मानदेय आधारित, संविदा नियमावली के आधारित है, और डायरेक्ट रातों रात आप चेंज कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। बिल्कुल गलत है। अभी हम लोग का काउंसलिंग लिस्ट आने वाला था, मेरिट लिस्ट आने वाला था, सब कुछ एकदम अचानक रातों रात सरकार ने नियम चेंज कर दिया। हम लोग इस चीज में क्यों भुगते? हमारा कहना है जो चीज फेयर होने, ये जो बोल रहा है कि तेजस्वी जो है युवा नेता है और सभी युवा को रोड पर उतार दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, अगर वो हम लोग का दर्द समझते आज वो यहाँ पे होते। इधर आई, पहले नीतीश सरकार, तेजस्वी सरकार को ही पहले एग्जाम लेना चाहिए, उसके बाद नेता बनाना चाहिए। जो पढ़ा लिखा नहीं नेता क्या बनेगा, क्या समझेगा? क्या बोले? बड़ी सही बोली है कि नेता लोग का भी एग्जाम लिया जाए। हाँ बिल्कुल, ये तो आप ही नेता लोग का भी एग्जाम लिया जाए, एकदम लिया। तो जनता मतलब वोटिंग करके जीता। और एक यहाँ जो हम लोग आके आज भीख मांग रहे हैं, 2 साल बाद हम लोग के गेट पे आके भीख मांगे तो जूता खोल के मारेंगे सरकार को। देख लीजिए कितना आक्रोशित है, कितना आक्रोशित है। सबको रोड पर उतार दिया। सब कुछ अच्छे से जा रहा था, फॉर्म फिलअप करवा दिया, एकदम सब चैन से सो रहा था। एक तरफ बोलता है बेटी पढ़ाओ, इस तरह से बोलता है, एक तरफ बेटी को रोड पे उतार ले हैं। देख लीजिए यही हाल है। बिहार से पॉलिटेक्निक करवा लिया, 44 कॉलेज खुलवा दिया। पॉलिटेक्निक में आने के लिए इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है ना। इंट्रेंस एग्जाम देकर आए ना पॉलिटेक्निक, हम लोग इंट्रेंस एग्जाम फिर भी विश्वास नहीं है, एग्जाम लेंगे। था कि देख रहे हैं कि सबका सब एकदम डिपार्टमेंट जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, उसके गेट के सामने में सब बैठ के एकदम अपनी मांगे में लगी हुई है। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या मतलब मुद्दा है, क्या क्या मांगे है। तो सर क्या बोलना चाहते हैं, किस लिए बैठे हैं? ये पहले जैसे नियमावली था उसी के अनुसार जल्दी थोड़ा लाउड में बोलिए। जैसे पहले नियमावली लागू हुआ था उसी के अनुसार जल्दी से क्लियर हो जाए वैकेंसी, बस यही कहना। अच्छा, इससे पहले जो बहाली आई थी 2019 में, जो नंबर बेसिस पर लिया गया था, क्या वही करना चाहते हैं? हाँ, वही करना चाहते हैं। और बोल रहा है कि अब एग्जाम लेंगे, ऐसा क्यों? ऐसा वो बोल रहे हैं कि जो फर्जी वाले हैं उसको हटाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन हम लोग को ऐसा लग रहा है कि एग्जाम भी होगा उसमें भी फर्जी होगा। आइए और भी स्टूडेंट से जानते हैं कि क्या क्या मांगे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये कि जो रूल निकाला गया था उसके अनुसार ये नंबर बेसिक हो, उसको क्लियर किया जाए, और कोई खास मांग नहीं है। क्या लग रहा है डिपार्टमेंट सुनेंगे? सुनना पड़ेगा। देख लीजिए सब लगे हुए हैं अपनी अपनी मांगे में। एक मिनट सर, आपकी मांगे क्या है? मेरा नाम हुआ सिद्धार्थ कुमार, मैं जेपी शिवहर से आया हूँ। मेरा मांग ये है कि जो 2018 में LRC की बहाली निकली थी उसी नियमावली के अनुसार फिर से 2022 में निकाला गया था, और जो उसमें वैकेंट सीट रह गया था उसी सीट में इसी में कुछ ऐड करके फिर से 8244 सीट जो स्पेशल सर्वे अमीन की है और भी है, उसमें ASO की है, कानूनगो की है, लिपिक की है, सभी सीटें निकाली गई है। तो इसमें फॉर्म भी भरा लिया गया था और उसके बाद रेटिफिकेशन भी हो गया था, और 2 ही 4 दिन के अंदर इसको कहाँ से नॉलेज हो गया कि हम इसमें
इसको कैंसिल कर दे और इसमें एग्जाम लागू कर दे। सब बच्चा को लग रहा था कि अब जब हो जाएगा, एकदम सब कुछ फॉर्म फिलअप हो गया था। पूरा बिहार में ये माहौल हो गया था कि होली में न्यू हो जाएगा, ये होली तक गुड न्यूज जाएगा और अप्रैल मई तक लगन आने वाला है, शादी हो जाएगा। और अगर लिए थे है ना, ऐसा सही है, सब कुछ करवा लेता, सब कुछ अच्छा से, पेपरबाजी भी अच्छा से हुआ, न्यूज आया 10,000 वैकेंसी अमीन वालों को डिप्लोमाधारी के लिए बम्पर बहाली एकदम करवा दिए और डायरेक्ट अब बोल रहे हैं कि एग्जाम लेंगे। ऐसा क्या हो गया? ऐसा इसलिए हुआ कि अगर एग्जाम बेसिस पर होता है तो ये इसमें पर्दाफाश था, इसमें पूरा क्लियरली था। अगर मान लिया मेरा 78% है, किसी का 75% है, 75% वाले को होता है और मेरा नहीं होता है तो हम ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, हम हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक भी केस कर सकते हैं कि मेरा क्यों नहीं हुआ। और इसमें कुछ नेता लोगों का, भ्रष्ट नेता लोगों का बेटा लोग से बैठा हुआ है जिसका 45% 50% नंबर है, तो 3 साल तक किया 3 साल तक किया या लफुआई किया या तो 3 साल तक बकरी चराया, जिसके कारण नंबर नहीं आया उतना। कहीं ना कहीं बहुत जुल्म कर रहा है आप लोग के साथ। कर रहा है। मान लिए हम लोग एंट्रेंस एग्जाम दिए है DCEC का, उसके बाद 6 सेमेस्टर का इंटरनल एक्सटर्नल सारा एग्जाम देकर पास करके आए हैं, या डिग्री खरीद के थोड़े आए हैं। वही जो फर्जी डिग्री खरीद के आया, डिपार्टमेंट कहती है कि जो फर्जीवाड़ा वाला यहाँ पे काम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है उसको कंप्रोमाइज कर लिया गया। अरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं तो उसको तुम कंप्रोमाइज कैसे कर लिया गया? अच्छा, यही बहाली तो 2019 में भी मतलब इसी के अनुसार, नियमावली के अनुसार ही हुआ, नंबर बेसिस पर हुआ। और इसको बहाली है, यह वही बहाली है। तो इसमें क्यों करना चाहते हैं? इसमें इसलिए करना चाहते हैं कि बोले ना जो नेता लोगों का बेटा है वो सबका होता नहीं है। अगर ये नंबर बेसिस होगा तो डिपार्टमेंट पैसा नहीं ना कमा पाएगी। और इसमें 4-5 कुछ और मामला चल रहा है, पैसा की बात चल रहा है, कहीं ना कहीं बहुत वैकेंसी है, बहुत पद है, सिस्टम में चोर लोग बैठा हुआ है, उन लोग को तो इनकम नहीं होगा, नहीं ना होगा। तो इसमें है कि अगर मान लिया अगर एग्जाम होता है तो इसमें सीट बिकेगा, क्वेश्चन बिकेगा। कहता है कि एग्जाम लेंगे तो फर्जीवाड़ा नहीं आएगा। साला जो लोग फर्जी डिग्री खरीद सकता है वो क्या क्वेश्चन नहीं खरीद सकता है, वो सीट नहीं खरीद सकता है, वो एग्जाम मैनेज नहीं कर सकता है। देखिए, जैसा कि इस स्टूडेंट का कहना है कि एग्जाम लेंगे तो क्या गारंटी है कि एकदम अच्छा से एग्जाम होगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगा, यही कहना चाहिए। डिपार्टमेंट कहती है कि क्या आप लोग 3 साल पढ़े हैं तो एग्जाम लेने से डर रहे हैं? अरे सर, हम लोग एग्जाम देने से नहीं डर रहे हैं। हम लोग तो 3 साल में 6 सेमेस्टर पास करके आए हैं, हम लोग एग्जाम देने से, आपके भ्रष्टाचार सिस्टम से डर रहे हैं, जिसमें अगर 8244 सीट है तो आप तो 8200 सीट को बेच दोगे और 44 सीट पे ही लड़ाई होगी। तो 44 सीट पर जो 3 लाख 4 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं वो कहाँ से लड़ पाएंगे, कहाँ से क्वालिफाई कर पाएंगे? सर आप देखिए, LRC बोल रहे हैं जैसा कि सरकार का चरित्र जो है, सरकार का चरित्र इस बात से साफ देखा जा सकता है कि जब सरकार ने नोटिस निकाला था तो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट निकाला था वो करेक्शन करने के बाद तो 4 तारीख तक था। उसने नोटिस ये भी निकाला था कि जनवरी के लास्ट तक सबको ज्वाइनिंग लेटर ही मिल जाएगा। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि करेक्शन डेट 4 तारीख खत्म होने के ठीक 2 दिन के बाद ऐसा मतलब नोटिस बाहर आता है कि ये जो मार्क्स में जॉब होगा उसको मार्क्स में करके एग्जाम लिया जाएगा। इससे सरकार का जो मनसा है साफ पता चलता है कि उसका चरित्र कितना गंदा है और भ्रष्टाचार होते हुए बाकी लोगों को पैसा के द्वारा उस सीट बेचने का कार्य किया जा रहा है।